भूत जिनका साया भाग दो। मौलवी हाशिम की दुआ के बाद रमेश 3 दिन तक बेहोश रहा। गांव वालों ने उसके घर के चारों ओर नींबू और लाल धागे बांध दिए थे ताकि जिन दोबारा अंदर ना आ सके। गीता थकी हुई थी मगर उसके अंदर उम्मीद थी कि शायद अब सब ठीक हो जाएगा। तीसरे दिन सुबह रमेश की आंखें खुली। वो बहुत कमजोर लग रहा था। गीता ने पानी दिया तो उसने धीमी आवाज में कहा, वो गया नहीं। गीता सिहर उठी। कौन? रमेश ने बस इतना कहा, वो मुझे छोड़कर नहीं जाएगा। मौलवी का इशारा। मौलवी हाशिम दोबारा आए। उन्होंने रमेश की हालत देखी, फिर धीरे से बोले, अब बात दुआओं से नहीं बनेगी। हमें जानना होगा कि वो जिन कौन है और रमेश से क्या चाहता है। उन्होंने रमेश से पूछा, जब तुम कुएं पर गए थे तुम्हें क्या दिखा था? रमेश ने कांपते हुए बताया, पहले तो अंधेरा था, फिर कुएं से धुआं निकला और उस धुएं में एक चेहरा था। उसने कहा, मुझे आजाद कर दो, मैं तुम्हें अमीर बना दूंगा। मुझे लगा कोई मजाक कर रहा है। मैंने कहा, तू कौन है? वो बोला, मैं वही हूँ जिसे इस गांव के लोगों ने कैद किया था। फिर मुझे कुछ याद नहीं। मौलवी ने गहरी सांस ली। उन्होंने कहा, वो जिन शहबान है, बहुत पुराना जिन। 100 साल पहले उसे इसी गांव के मौलवी नसीरुद्दीन ने उस कुएं में बांधा था क्योंकि वो बच्चों की जान लेता था। अब लगता है कि उसकी कैद टूट गई है। रमेश का बुरा सपना। रात को रमेश ने सपना देखा, वो खुद उस पुराने कुएं के अंदर है। चारों तरफ दीवारों पर पुराने निशान हैं और बीच में एक बड़ा पत्थर रखा है। वो पत्थर धीरे धीरे हिलने लगा और नीचे से वही काला धुआं निकला। धुएं में से आवाज आई, मैं तुझ में रहूंगा और तू मेरे जैसा बन जाएगा। रमेश चीखते हुए उठा। गीता डर गई और तुरंत दिया जलाया। रमेश की आंखें लाल थीं और शरीर पर पसीना। वो बोला, अब वो मेरे अंदर है। गांव में डर फैलना। अगले कुछ दिनों में गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। कभी किसी के घर की छत पर कोई चलता दिखाई देता, लेकिन जब लोग जाते तो वहाँ कुछ नहीं होता। कभी रात में औरतों की चीखें सुनाई देती, पर सुबह कोई नहीं मिलता। गांव के एक किसान रामाधार ने बताया कि उसने रमेश को रात में कब्रिस्तान के पास देखा। वो जमीन खोद रहा था। जब उसने पास जाकर पूछा तो रमेश ने पलटकर कहा, तेरी बारी भी आने वाली है। सुबह कब्रिस्तान में एक ताजा गड्ढा मिला जिसमें किसी जानवर की नहीं, कपड़ों के टुकड़े थे। गीता की हिम्मत। गीता अब टूट चुकी थी, पर उसने तय किया कि वो कुछ करेगी। वो मौलवी के पास गई और बोली, मौलवी साहब, मैं रमेश को ऐसे नहीं छोड़ सकती, कोई उपाय बताए। मौलवी बोले, एक रास्ता है पर बहुत खतरनाक। हमें रमेश को उसी कुएं पर ले जाकर जिनसे आमना सामना करवाना होगा। या तो रमेश बचेगा या फिर। गीता की आंखों में आंसू थे, पर उसने सिर हिलाया, मैं तैयार हूँ। वह रात अगले दिन की शाम तय हुई। मौलवी हाशिम, गीता और 3 मजबूत आदमी विनोद, रामाधार और असगर रमेश को साथ लेकर कुएं की तरफ चले। सूरज ढल चुका था। आसमान में बादल घिरे थे। हवा में अजीब सर्दी थी और चारों ओर सन्नाटा। रमेश शांत था, पर उसकी आंखें चमक रही थीं। जैसे जैसे वे कुएं के पास पहुंचे, रमेश का चेहरा बदलने लगा। वो बुदबुदाया, उसे मत जगाओ, वो नाराज है। मौलवी ने जमीन पर दुआ की आयतों वाला गोला बनाया, रमेश को बीच में बैठाया और आयतें पढ़ने लगे। अचानक हवा तेज हो गई। पेड़ झूमने लगे। कुएं के अंदर से धुआं उठा, पहले हल्का फिर गाढ़ा। फिर उसी में से एक आकृति उभरी, लंबी, काली और आंखें अंगार जैसी लाल। वो जिन शहबान था, जिनका प्रकट होना। शहबान की आवाज गूंजी, क्यों जगाया मुझे? ये इंसान मेरा है। मौलवी ने जोर से कहा, अल्लाह के नाम पर उसे छोड़ दे। शहबान हंसा, आवाज ऐसी कि धरती कांप उठी। वो खुद मेरे पास आया था, अब मैं नहीं जाऊंगा। रमेश का शरीर कांपने लगा। वो हवा में उठा और जमीन से कुछ इंच ऊपर रुक गया। गीता चीख पड़ी। मौलवी ने कुरान की आयतें पढ़ी, पर जिन चिल्लाया, रुको, नहीं तो इसे यहीं खत्म कर दूंगा। रमेश के मुंह से खून निकलने लगा। वो कराहते हुए बोला, मुझे बचा लो। अंधकार और संघर्ष। मौलवी ने अपनी जेब से एक पुराना ताबीज निकाला, वही जो मौलवी नसीरुद्दीन ने 100 साल पहले जिनको बांधने के लिए इस्तेमाल किया था। उन्होंने उसे हवा में उठाकर कहा, शहबान, तेरे ऊपर वही हुक्म दोबारा लागू होता है, लौट जा। जिन ने चीख मारी, नहीं। अचानक जमीन फटने लगी, कुएं से लपटें निकली और रमेश जोर से चिल्लाया। गीता दौड़कर उसके पास पहुंची, पर एक अदृश्य ताकत ने उसे पीछे धकेल दिया। रमेश की आंखें अब पूरी काली थीं। वो जिन की आवाज में बोला, अब देर हो चुकी है, मैं रमेश नहीं, शहबान हूँ। अंतिम प्रयास। मौलवी ने पूरी ताकत से दुआ पढ़ी, ताबीज को रमेश की छाती पर रख दिया। रमेश चीखा, जला रहा है, निकाल दो। पर मौलवी रुके नहीं। धीरे धीरे रमेश का शरीर कांपता गया और कुएं से उठता धुआं वापस उसमें समाने लगा। हवा में बिजली सी चमक उठी और फिर सब शांत हो गया। कुछ पल बाद रमेश जमीन पर गिर पड़ा। गीता दौड़ी, उसे उठाया। वो बेहोश था, पर सांस चल रही थी। मौलवी ने कहा, शहबान अब फिर कुएं में चला गया है।
मगर यह जगह अब और ज्यादा खतरनाक हो गई है, इसे हमेशा के लिए बंद करना होगा। अंत का शाप। गांव वालों ने अगले दिन उस कुएं को मिट्टी और पत्थरों से पूरी तरह भर दिया। वहां नीम का पेड़ लगाया और किसी को भी वहां जाने की मनाही कर दी गई। रमेश कुछ हफ्तों तक बीमार रहा, फिर धीरे धीरे ठीक होने लगा। पर अब वो पहले जैसा नहीं था। वो कम बोलता, अक्सर अकेले बैठा रहता और उसकी आंखों में कभी कभी वही पुरानी चमक लौट आती। एक दिन गीता ने देखा कि रमेश पेड़ के नीचे बैठा है और जमीन पर कुछ उकेर रहा है। वो वही निशान थे जो कुएं की दीवारों पर थे। उसने पूछा, क्या कर रहे हो? रमेश ने सिर उठाया, मुस्कुराया और बोला, वो अभी भी अंदर है, इंतजार कर रहा है। गीता का दिल धक से रह गया। उसने देखा कि रमेश के गले में जो मौलवी का ताबीज था वो गायब था। कुछ साल बाद मटियारी गांव अब भी वही है। लोग अब कुएं की जगह लगे नीम के पेड़ को शहबान का नीम कहते हैं। रात के वक्त कोई उसके पास नहीं जाता। कभी कभी अगर ध्यान से सुना जाए तो पेड़ के नीचे से धीमी आवाज आती है, कौन है वहाँ? और गांव वाले कहते हैं, अगर जवाब दे दिया तो समझो अब वो तुम्हारा नाम जान गया। समाप्ति।